मत करेगी तो चुप आपकी नज़र में पसंद आप किसको करते हैं? पसंद तो मैं नीतीश कुमार को करता हूँ। अच्छे काम किए हैं, बहुत हद तक किए क्या हैं। काम किए जैसे बता दीजिए आप। 5 काम बता दीजिए नीतीश कुमार। बीजेपी की 5 कार्य ऐसे बता दें जो बिहार में किया गया हो और भी राज्य में किया गया हो। बिहार में बीजेपी की जो अभी कार्य हुआ है पहले से बहुत ही अच्छा है। अभी जो देख लीजिए शिक्षा के मामले में देख लीजिए आप, अभी जो प्राइवेटकरण हो रहा है, जो पहले सरकारी था अभी जो प्राइवेट, अच्छा जो सरकारी चीज़ था वो प्राइवेट हो रहा तो अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। क्या है? बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? अमित शाह का बेटा जय शाह। जैसा राजनीति में उनके बाप है, पिताजी है, इसी वजह से उनको मिल पाया है। न तो उनके पास कोई क्वालिफिकेशन खास वैसी है जिससे उनको मिल पाए। अगर कोई सीएम कैंडिडेट होगा तो हमारे तेजस्वी यादव जी होंगे। और मैं देख रहा हूँ कि अभी वो स्वास्थ्य मंत्री है, अभी बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। अभी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। तो इससे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल, तो पहले पीएमसीएच उतना ग्रो नहीं कर रहा था जितना अभी ग्रो कर रहा है। अभी कुछ 600 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है वहाँ पे और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी और बन भी रही है। और एक यहाँ के लोग जाके महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या अदर स्टेट में कहाँ कहाँ डेवलप। बिहार के बहुत से लोग ऐसे हैं, यहाँ 2 शुगर मिल थे, वो हथुआ था या सिवान था, दोनों बंद हो गया। अब बताइए कितने लोगों की रोजगार चली गई। और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। अभी हम मौजूद है दानापुर रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे कुछ लोग हैं। हम जानेंगे कि बिहार में जब चुनाव होगा, अगला जब चुनाव आने वाला है सीएम पद का, तो बिहार में लोग किसे पसंद करते हैं, तेजस्वी यादव जी को, नीतीश कुमार जी को या फिर बीजेपी के कैंडिडेट को। क्या नाम हुआ भैया? मन्नू सिंह। बिहार में किसकी सरकार अब आनी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी की ही क्यों? क्योंकि सेंट्रल में भी बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो यहाँ भी आना चाहिए। यहाँ तो ये जेडीयू कभी यहाँ पलटी मार दिए, कभी वहाँ पलटी मार दिए, उनका तो कोई भरोसा ही नहीं है। और आरजेडी का तो जंगल राज है, तो बीजेपी ही होनी चाहिए। आरजेडी का जंगल राज आप बता रहे हैं, आरजेडी का क्या ऐसा जंगल राज आया है जो सरकार अभी बनी है? अभी देखिए ना कितना क्राइम हो रहा है। पहले भी देखिए, पहले भी जो आरजेडी का सरकार था क्या हुआ, जंगल राज ही था। अभी भी वही कहानी हो गया फिर से वापस। जब मोदी जी का सरकार जब पहला बना था तो अब की बार मोदी की सरकार, बिहार में रोजगार ही रोजगार है बिहार में है। क्या है? पहले से तो इम्प्रूवमेंट है, जैसे कि कुछ बता दें आप। पहले से अच्छा इम्प्रूवमेंट है। आप बताइए ना नीतीश कुमार क्या किया है या आरजेडी वाले ने क्या किया है। मैं गोपालगंज से हूँ, चलिए मैं आपको खुल के बोलता हूँ, मैं गोपालगंज के से हूँ जहाँ से लालू हैं। क्या किया उन्होंने गोपालगंज के लिए? क्या किया? बोलिए गोपालगंज में शुगर मिल था वो बंद हो गया, सिवान में शुगर मिल था वो बंद हो गया। क्या किया उन्होंने? जो चालू था उसको भी बंद कर दिए। बिहार में भी बीजेपी की सरकार थी तो वो चाहते तो चालू कर देते हैं, लेकिन चालू नहीं क्यों नहीं किया? बीजेपी के फुल आपका कहना था बीजेपी हमको पसंद है। फुल सपोर्ट में नहीं थी ना, बहुमत में नहीं थी। फुल सपोर्ट में कैसे नहीं थी? आपको नीतीश कुमार के साथ में थी ना, तो बिहार में जब उनके साथ थी तो जैसे नीतीश कुमार का कहना था कि उनके कार्य को करने नहीं दिया था बीजेपी के थ्रू, तो क्या ये सही है? तो फिर चीफ मिनिस्टर किस लिए थे? जब आपको कोई काम ही नहीं करना दिया जा रहा था तो आप चीफ मिनिस्टर क्यों हैं? आप चीफ मिनिस्टर है ना, आपके पास पावर है ना, अब किस लिए चीफ मिनिस्टर है? अच्छा, आप बीजेपी का 5 काम ऐसा बता दें जो उन्होंने किया हो। किसने? बीजेपी ने। बीजेपी केंद्र में अच्छा है। अभी देखिए पहले से अभी भी अच्छा है। क्या अच्छा है? आप देखिए 5 काम बता दें। अरे आप विदेशों में भी देखिए ना कितना, मतलब आज भारत का नाम कहाँ है, पहले कहाँ था? सर आपने बोला कि बिहार में बीजेपी की कैंडिडेट और बिहार में आपको बीजेपी की सरकार होनी चाहिए थी। 5 काम ऐसा आप बताएं ना कि जो आपको बीजेपी के लिए पसंद हो। आप देखिए सेंट्रल से अभी जितने भी नेशनल हाईवे वगैरह हैं कितने अच्छे हैं। अभी गडकरी की सरकार में, गडकरी है ना शायद, ये क्या है, परिवहन मंत्री, तो कितना अच्छा है। देखिए एक भी घोटाला बिहार में भी तो सर काम हुआ है ना, पुल हुआ, सड़कें बनी है, रोड बनी है। आप देख सकते हैं बिहार में भी मेट्रो का कार्य चल रहा है, तो बिहार में भी तो काम हो रहा है ना। कहाँ है मेट्रो? चालू हुआ है, कार्य चल रहा है तो चलते रह जाएगा, चलते ही रह जाएगा। काफी फास्ट काम हो रहा है। अरे कभी चालू होएगा आप देखिएगा। अच्छा, बिहार में जो आप गंगा पथवे देखते थे आज वो बंद करके तैयार हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे? पीएमसीएच जिनको जाना रहता था जाम में, वो लोग नहीं जा पाते थे, अब डायरेक्ट गांधी मैदान से डायरेक्ट पीएमसीएच के अंदर एंट्री कर जाएंगे, पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे, तो क्या कहिए उनके लिए? ये पूरा बिहार का है,
हाँ, अब ये बिहार का बता रहे, गांधी मैदान से अगर आपको पीएम से जाना रहता था तो कितना लंबा चौड़ा जाम में फंसते थे। तो पूरा बिहार का बनाया हुआ है, पूरा बिहार सरकार ने बनाई है। अभी नया जो गांधी सेतु जो बना, हाँ, तो ये किसने बनाया? अभी मुझे तो मालूम नहीं है, अगर नीतीश कुमार बनाए तो अगर अच्छा है। बिहार में अगर वो काम कर रहे बट ये हो गया बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, गुंडागिरी अभी बहुत ज़्यादा हो गया। तो कहाँ नहीं है गुंडागिरी, आप बता दें। नहीं, यूपी में देखिए है, यूपी में गुंडे लोग सब अंदर गए या तो सर, फिर ऊपर आप गए। यूपी का बात बता रहे हैं, तो यूपी में क्या ऐसा कांड हुआ है? क्या यूपी में बता रहे हैं आप कि गुंडा राज खत्म हो गया है, हाँ। कहाँ पे खत्म हुआ बता दीजिए। क्यों, आप यूपी में देखिए ना, आप भी न्यूज वाले आप फिर भी तो हैं। सुनना चाहते हैं ना। अरे है ना, अभी तारीफ देखिए कर रहे ना, अतीक अहमद का देखिए, मुख्तार अंसारी का देखिए, जितने गुंडे थे चलिए, सब। हम आपसे मानते हैं बात कि अतीक अहमद को मारा गया, एक गुंडे को मारने के लिए 3 गुंडा पैदा हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? कौन 3 गुंडा पैदा हुआ है? अतीक अहमद को मारने वाले, वो तीनों गुंडा अंदर है ना। हाँ, पहले कहाँ थे वो? अतीक अहमद भी तो पहले अंदर कहाँ थे। थे? अतीक अहमद भी तो अंदर पहले थे। कहाँ थे? मुख्तार अंसारी कहाँ थे? पहले पंजाब थे, वीआईपी ट्रीटमेंट था। अब कहाँ है अतीक अहमद? अब कहाँ है? पहले क्यों नहीं थे? तो आप बनाया किसने है? ये लोगों ने बनाया ना। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर जैसे कहा जाता है कि सरकार काफ़ी अच्छी है, पुलिस प्रशासन के बीच में घुस करके और अतीक अहमद को मार दिया जाता है, एक अपराधी को मार दिया जाता है, तो एक अपराधी को मारने के लिए 3 अपराधी और खड़े हो गए। राजीव गांधी को घुस के नहीं मार दिया गया? प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनको भी मार दिया गया ना घुस के। तो पुलिस के आपके हर आदमी के पीछे पीछे तो नहीं रहेगी ना। आप अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर अटैक कर दूं या आप मेरे ऊपर कर दें, पुलिस क्या करेगी? यहाँ अगल बगल में भी पुलिस है, क्या करेगी? पुलिस के निगरानी में पहले डर होना चाहिए सबसे पहले तो। मतलब गुंडे पुलिस का डर नहीं है यूपी में? यूपी में है, यहाँ नहीं है। अगर यूपी में पुलिस का डर रहता तो सरेआम पुलिस के बीच में घुस करके मीडिया वाले के भेष में आकर के उनको मार दिए, ये कहाँ तक सही है? अरे तो पुलिस भी कितना करेगी भैया, लेकिन यहाँ के अगर यही चीज़ बिहार में होता तो आप बोलते जंगल राज है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार के मुकाबले यूपी में अच्छा है। अगर यही चीज़ अगर बिहार में होता तो आप कहीं ना कहीं आप बोलते हैं, आप बोलते हैं। नहीं, देखिए जो सही है वो सही बोलना है, गलत क्या बोलना है। आप यूपी में हाँ। बिहार के मुकाबले यूपी में बहुत अच्छा है लॉ एंड ऑर्डर, और वहाँ योगी जी की सरकार बहुत अच्छी है। यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ तो पुलिस वाले सब दारू पकड़ने के पीछे लगे हैं और पकड़ता कुछ नहीं है। दारू तो खुलेआम बिक रहा है यहाँ पे, दारू खुलेआम बिक रहा है। बिक ही रहा है ना, कहाँ नहीं मिल रहा है। अब जाके रेलवे स्टेशन के अगल बगल घूमिए ना, आपको मिल जाएगा बोतल कितने खाली। कहाँ से आ रहे हैं? आसमान से आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। यूपी में दारू चालू है? चालू है, यूपी में दारू चालू ही है। वो अच्छा है कि गलत है? गलत ही है, लेकिन तो जब यूपी में आप 5 कार्य नहीं बता पाए कि अच्छी हुई, तो दारू जब वहाँ यूपी में चालू है, आपके नज़र में वो गलत है, तो योगी सरकार को तो आप बोलेंगे कि हाँ उसको दारू बंद कीजिए यूपी में भी? कहाँ बंद कीजिएगा? ऑल ओवर इंडिया थोड़ी बंद कीजिएगा। देखिए, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि बिहार में दारू बंद है फिर भी बिक रहा है, तो यूपी में आप एक बोल रहे हैं कहाँ बंद कीजिएगा। तो केंद्र में आपकी सरकार है तो आप दारू तो बंद कर सकते हैं। देखिए दारू वहाँ चालू है, ठीक है, लेकिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखिए। यहाँ दारू बंद है, फिर यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखिए। फिर लॉ एंड ऑर्डर पर बात आ गया। जब अतीक अहमद एक अपराधी जब थे, अशरफ अहमद उनके भाई थे, वो पुलिस की निगरानी में मीडिया के साथ जा रहे थे, फिर भी उनकी हत्या हो जाती है, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है सही? कहाँ लॉ एंड ऑर्डर? मतलब पुलिस किस आदमी के पीछे रहेगी? पुलिस उनके साथ थी ना, 8-9 की संख्या में पुलिस थी। अरे सर, तो वो ये प्राइम मिनिस्टर को भी, राजीव गांधी को भी मार दिया गया ना। उनके पास तो कमांडो थे। आप एक आतंकवादी को, आप एक अतीक अहमद को आप राजीव गांधी में मिला रहे हैं, ये तो गलत है ना? नहीं, आप बोल रहे हैं कि पुलिस के सुरक्षा में मार दिया गया, तो पुलिस के सुरक्षा में तो प्राइम मिनिस्टर को भी मार दिया गया, तो क्या कीजिएगा उसके लिए? पुलिस आपके पीछे तो नहीं रहेगी ना, हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं खड़ा रह सकती है। अच्छा चलिए, 5 कार्य बता दीजिए। आप एक चीज़ समझिए, मैं बोल रहा हूँ वो कि यहाँ से हम है बिहार के, लेकिन हम क्यों यूपी की तारीफ कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ अच्छा है, प्रशासन वगैरह भी देखिए अच्छा है। अच्छा, बिहार में किसकी सरकार अगर एकदम कंफर्म बनेगी तो आपको अच्छा रहेगा? बीजेपी की। बीजेपी की? जी। बिहार में बीजेपी की सरकार थी ना 2014 से? नीतीश कुमार के साथ थी ना? थी ना। हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर थे, उनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा था। तो उनका स्टेटमेंट है, हम ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो फिर आप चीफ मिनिस्टर किस चीज़ के लिए हैं कि आपको काम ही नहीं? दबाव दिया जाता था। किस चीज़ का दबाव? नीतीश कुमार जी की सरकार को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, धीरे धीरे उनको खोखला किया जा रहा था। नहीं, अभी दबाव नहीं है उनके ऊपर।
अभी क्या दबाव है, अभी क्या बताइए आप खुल कर अभी बताइए। आरजेडी के साथ में है तो दबाव नहीं है उनको। क्या दबाव है? तो आप जब अभी उनसे पूछिए, वो जब बीजेपी के जब साथ वो जब वो देखिए BJP के आरजेडी साथ से में थे, जब आरजेडी जब से उनको नीतीश दबाव- कुमार हट गए थे तो बीजेपी में गए थे तो बहुत अच्छा काम किए थे। अगर बीजेपी से हट के फिर से वापस अगर घर वापसी कर लिए तो वो गलत किए। घर वापसी थोड़ी होता है, एक बार जाना आना, उनका कंटिन्यू वही काम है। अभी वो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं, बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे। कंफर्म आप बता रहे हैं? हम कंफर्म बता रहे हैं, वो नहीं बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो ऐसा होना चाहिए आपका। बीजेपी की ही क्यों? बीजेपी सेंट्रल में भी बीजेपी की है, स्टेट में भी होना चाहिए, क्योंकि हमने तो देख लिया ये जेडीयू आरजेडी का गठबंधन का सरकार है। बीजेपी और जेडीयू का भी गठबंधन देखे, दोनों में क्या अंतर आपको लगा? पहले क्राइम कंट्रोल में था, अभी क्राइम कंट्रोल में नहीं है। पहले क्या कंट्रोल में था? पहले हत्या नहीं हो रही थी, हो रही थी, पहले लूट नहीं हो रही थी, हत्या हो रही है, लेकिन पहले बलात्कार नहीं हो रहा था। उसका फिगर होना चाहिए ना, एक हो रहा है कि 100 हो रहा है, दोनों को आप सेम नहीं कर सकते हैं ना। कम होता है, ज़्यादा होता है, कंट्रोल करते करते कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ तो बढ़ रहा है, तो इसको कंट्रोल नहीं कहा जाएगा ना, इसको इम्प्रूवमेंट नहीं कहा जाएगा, इसको फेल कहा जाएगा। तो फेल हो रहा है। क्या बीजेपी की सरकार बिहार में अच्छा कार्य करेगी? जी ज़रूर करेगी। क्या कार्य करेगी इसके बारे में बता दें, क्योंकि बिहार में देखा जाता है और तमाम सारी जगहों पे देखा जाता है। बिहार बीजेपी की 5 कार्य ऐसे बता दें जो बिहार में किया गया हो और भी राज्य में किया गया हो। बिहार में बीजेपी की जो अभी कार्य हुआ है पहले से बहुत ही अच्छा है। अभी जो देख लीजिए शिक्षा के मामले में देख लीजिए आप, अभी जो प्राइवेटकरण हो रहा है, जो पहले सरकारी था अभी जो प्राइवेट, अच्छा, जो सरकारी चीज़ था वो प्राइवेट हो रहा है तो अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि पहले आपको सरकारी नौकरी चाहिए कि प्राइवेट चाहिए? प्राइवेट सरकारी नौकरी आप मैटर अभी नहीं किस चीज़ की करता। तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं बैंक में हूँ। बैंक में है? प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है? प्राइवेट है। प्राइवेट है। गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या अंतर होता है? गवर्नमेंट प्राइवेट में बहुत अंतर होता है। गवर्नमेंट जॉब होता है, प्राइवेट होता है। दोनों में अच्छा कौन होता है? दोनों में तो सरकारी ही अच्छा होता है। अभी आप बोले कि प्राइवेट कर रहा है, अच्छा कर रहा है सरकार, प्राइवेट तो जब आप बोल रहे हैं अच्छा कर रहा है तो फिर प्राइवेट के बारे में ही क्यों बोल रहे हैं आप? गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहिए आपको? गवर्नमेंट कोई मायने रखता है, प्राइवेट इसलिए बोल रहे अभी हैं। आप बोले गवर्नमेंट मायने रखता है। ठीक है, प्राइवेट उनको बोलने दीजिए उनको। प्राइवेट है कि प्राइवेट में कोई काम अच्छा है। प्राइवेट में देखा गया भैया कि कोरोना काल में लोग अपने घरों में खाने के लिए तरस गए थे और जो सरकारी नौकरी वाले थे उनको अकाउंट में पैसा आता था, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं था। हम आपसे जानेंगे कि आपका प्राइवेट जॉब है या फिर गवर्नमेंट का जॉब है? प्राइवेट है। हर आदमी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता है ना, गवर्नमेंट कहाँ से इतना जॉब देगी। कोरोना काल आप देखे थे ना, हाँ, कितना दिक्कत लोग सहे हैं, एक टाइम का खाना खा के ज़िंदगी गुजारे हैं। आपके घर में भी बच्चे हैं, उनके लिए आप अभी तो अच्छा से दूध लाते होंगे, उस टाइम कितना तकलीफ से आप रहते होंगे, ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। इसके बारे में वो तो सबके लिए था तकलीफ, ऐसा प्राइवेट और सरकारी ऐसा कुछ नहीं था कि सरकारी के लिए फिर भी उनके अकाउंट में सैलरी आता था, वो घर पे बैठ के वो कार्य करते थे। लेकिन प्राइवेट वाले जो थे, जो काम करते हैं, जो कहीं पे वो नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए भी पता है। नहीं, सब लोग सरकारी जॉब थोड़ी कर सकते हैं। इतना जॉब होना चाहिए ना, इतना जनसंख्या है उतना जॉब होना चाहिए। सब लोग कलेक्टर ही बन जाएंगे तो चपरासी कौन रहेगा? ऐसा नहीं है कि सब लोग सरकारी ही जॉब करें, प्राइवेट भी हैं करने वाले और अच्छे से हैं। वो भी जो सेविंग करके रखे थे वो अपना घर चलाए। हम भी प्राइवेट जॉब ही लोग करते हैं। सेविंग नहीं कर पाते हैं, महंगाई के जैसा अभी महंगाई है उसमें एक टाइम का खाना खाना और 2 टाइम का खाना खाना बहुत अंतर हो जा रहा है। जिस तरह से अभी महंगाई बढ़ गया है, नहीं, महंगाई बढ़ गया है। देखिए उसके हिसाब से लाइफ स्टाइल भी आदमी का बढ़ गया है। पहले आप देख रहे थे लोग फ्लाइट से जाना आना कितना महंगा था, आज के डेट में देखिए आपको पहले टिकट नहीं मिलेगा। आप अभी बताए थे कहाँ से अभी आए यहाँ पे? गोपालगंज से। गोपालगंज तो से गोपालगंज से पहले कितने में आते थे और अभी कितने में आ रहे हैं? पहले तो कम था, अभी ज़्यादा है। बढ़ गया है। हाँ, बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ आपको फैसिलिटी भी मिला है क्या ना। फैसिलिटी? अभी देखिए बाकी रोड भी देखिए, या ये है ट्रेन भी ज़्यादा चल रही हैं। रोड क्या? रोड भी पहले से अच्छा है अभी। पहले रोड नहीं किसके था। कार्यकाल में बना है? नहीं, नेशनल हाईवे वगैरह देखिए कितनी अच्छी हो गई है नेशनल हाईवे। जी। अब हम हैं गोपालगंज से, हमको जितना पटना आने में तकलीफ होता है ना, उससे अच्छा गोरखपुर जाने में होता है। गोरखपुर हमारे घर से अभी तो आपने बोला कि आपका हाँ। एक मिनट, आप 40 किलोमीटर जाइए वहाँ से हमारे यहाँ से बथनाकुटी है, यूपी का बॉर्डर है, वहाँ से आप नेशनल हाईवे पकड़िए, 1 घंटे में आप गोरखपुर पहुँच जाएंगे। यहाँ आने के लिए आपको कितना तकलीफ होता है देखिए। क्या तकलीफ होता है? सेंट्रल लेवल पे जितनी भी नेशनल हाईवे बनी है एकदम अच्छी बनी है।
यहाँ उतनी अच्छी नहीं है। अभी भी बाईपास वगैरह जो बन रहा है वो भी अच्छी बन रही है। तो सेंट्रल से बहुत इम्प्रूवमेंट है, ऐसा नहीं है। महंगाई बढ़ी है तो उसके साथ आपको फैसिलिटी भी मिली है। महंगाई बढ़ेगी, आप टैक्स भरेंगे तो ही आपको ये मिलेगा ना। मतलब आपके नज़र में सरकारी नौकरी सही नहीं है? नहीं सही है। हाँ। लेकिन सब लोग को नहीं मिल सकता ना सरकारी नौकरी। कहाँ से जो मेहनत करेंगे, जो उस लायक है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पहुँच जाएंगे। मेहनत कीजिएगा तो आप उसका फल मिलेगा ही। जैसा कि भैया ने कहा कि मेहनत कीजिएगा तो फल मिलेगा ही और गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। तो आपका जैसे कहना था कि प्राइवेट कर दिया गया है तो अच्छा कर दिया गया है, इनका तो कहना था कि गवर्नमेंट जो है मेहनत करने पे मिल जाता है नौकरी, तो वो मेहनत क्यों कर रहे हैं जब वो अच्छा ही नहीं है? तो सबका पॉसिबल नहीं है कि उतना पढ़ाई करना, और सबके पास उतना पैसा नहीं हो पाता है कि हम गवर्नमेंट जॉब तैयारी करें, और उतना नहीं हो पाता है। और जो प्राइवेट है, जो मानिए मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन भी हो गया तो अपना कुछ काम कर सकता है। तमाम सारी चीज़ों को देखा जाता है। जो गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। उनको रिटायर होने के बाद भी उनको पैसा मिलता है, ठीक है, तो जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के जो बच्चे बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, तो वही रिटायरमेंट का पैसा ही उनके लिए एक, क्या बोलते हैं उसको, वरदान बन जाता है। नहीं, अभी देखिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में रिटायर होने पे पैसा मिलता है। अब प्राइवेट जॉब में भी सब फैसिलिटियाँ हैं। आप आज अगर लिमिटेड कंपनी में हैं तो आपको पेंशन मिलता है, पीएफ मिलता है, ग्रेजुएटी मिलता है, सब उसमें भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप सरकारी नौकरी करके ये मिलेगा आपको। आप अगर प्राइवेट में सेक्टर में भी अच्छे जॉब पे हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट। गवर्नमेंट में जहाँ तक देखा जाता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप डेट कर गए तो आपको वाइफ को मिलता है, और प्राइवेट में ऐसा नहीं हो पाता है। वाइफ को मिलेगा तो वाइफ क्या करेंगे बताइए? वो जॉब समझिए आप जो नहीं, जो पेंशन मिलता है, जो हस्बैंड डेट कर गए जॉब में, अब वो तो कमा नहीं सकती बेचारी, ठीक है, तो वो कहाँ से घर चलाएंगी? क्योंकि जो बाल बच्चे हैं उतना पे केयर कर नहीं पाते हैं। तो गवर्नमेंट में है कि उनको मिल जाता है पेंशन, इसमें वो सही है कि गलत है? सही है, अच्छा है, अच्छा है। प्राइवेट में मिलेगा? मिलता है, हाँ, पेंशन मिलता है ना। प्राइवेट में कहाँ मिले? यहाँ तो काम करके लोग धक्का खाते हैं। नहीं, लिमिटेड कंपनी में करेंगे तो उसमें भी पेंशन सब आदमी लिमिटेड में नहीं जा सकते, जैसा आपका कहना था कि सब आदमी गवर्नमेंट जॉब नहीं हासिल कर सकते। हाँ, तो वैसे ही है, जो जैसा आपका स्किल रहेगा वैसे आपको मिलेगा। आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा। प्राइवेट में भी आप अपना अच्छा ये कमा सकते हैं। चलिए एक मिनट, बिहार में जिस तरह से बागेश्वर बाबा ने बोला है कि हम बिहार आ रहे हैं, तो एक तेज प्रताप जी का बयान आया है कि बिहार में आइएगा और हिंदू मुसलमान कीजिएगा, हिंदू मुसलमान भाईचारे को कुछ खटास पहुंचाइएगा, तो इसके लिए हम तैयार हैं। नहीं, तो, हाँ, वैसे आए थे ना, हाँ? वैसे आए थे। वो क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, उनको क्यों नहीं जाके रोके तेज प्रताप? ओवैसी को क्यों नहीं रोके? नहीं रोकेंगे क्योंकि उनको तेज प्रताप को मुसलमान का वोट चाहिए। ओवैसी को नहीं रोक सकते हैं। बीजेपी भी तो बहुत सारे जगहों पे खड़ा होके बहुत सारी बयान देती है। बाबा ने क्या बोला आपको कि हम हिंदू मुसलमान करने आ रहे हैं? उनका बहुत सा ऐसा ऑन कैमरा उनका बहुत ऐसा बात है जो हिंदू मुस्लिम पे आके रुका है। इस पे क्या कहिएगा बागेश्वर धाम वाले बाबा का? ओवैसी का आप स्पीच सुने हैं उनका भाई का? उन्होंने हैदराबाद में क्या बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तो पुराना था, उस पे तो उन पे कार्रवाई भी हो रही है, उनकी का केस चल रहा है। कुछ कार्रवाई नहीं होएगा, आप समझ केस तो चल रहा है ना कोर्ट में। कितने केसेस कोर्ट में चल रही हैं? तो कोर्ट पे तो आपको विश्वास है? ओवैसी भी आते हैं ना, ओवैसी आते हैं बिहार में, वो भी हिंदू मुसलमान करते हैं, तो उसको क्यों नहीं रोकते हैं तेज प्रताप? नहीं रोक सकते हैं। तो केंद्र में सरकार है ना, तो वो क्यों नहीं रोकती है? कौन? नरेंद्र मोदी जी हैं, केंद्र में है, तो ओवैसी जी पे क्यों नहीं लगाम लगा? तो अभी जो बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं उनको क्या सेंट्रल से आ रहे हैं रोकने के लिए? तेज प्रताप रोक रहे हैं ना, तो ओवैसी को भी रोकना चाहिए। अब उसको भी रोक के दिखाओ। तमाम सारी बातों को तो हम आपकी सुन रहे हैं, और उस पे हम जवाब भी दे रहे हैं। आपने बीबी को तेज प्रताप नहीं रोके तो बागेश्वर धाम बाबा को क्या रोकेंगे? उनकी बीबी गई ना, उसको रोके। रोके उनकी बीबी को? नहीं रोके ना, क्यों गई? स्वतंत्र देश है, आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ से उठ के जा भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना? नहीं, स्वतंत्र देश है तो पहले आप इतने बड़े पोस्ट पे हो, आपके बाप चीफ मिनिस्टर, माँ चीफ मिनिस्टर, आपका भाई क्या उप मुख्यमंत्री, आप मंत्री हो, और आपकी वाइफ चली जा रही है, तो आप जब अपने घर को मैनेज नहीं कर रहे हो तो राज्य को क्या मैनेज करोगे आप? मतलब क्या अजीब, मतलब
अगर आप बोल रहे हैं तो क्या कुछ आपका मतलब थिंकिंग रख के आप बोल रहे हैं इस बारे में? नहीं वो तेज प्रताप तो है ही नहीं बोलने के लगे। उनका कभी देखते हो स्पीच वगैरह, वो है बोलने लगे। मंत्री लायक है? नहीं है। नहीं है मंत्री लायक, मंत्री लायक है। बागेश्वर वाले धाम वाले बाबा आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए क्या कीजिएगा? वेलकम है, कोई भी आए। बिहार देखिए, बिहार है ना ऋषि मुनियों का राज्य है। पहले यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऋषि मुनि हुए, अभी भी आप देखिए। हाँ, तो कोई भी आए यहाँ पे, हिंदू आए मुसलमान है, सबका स्वागत है। आप आइए, आपका धर्म है, आप अपने धर्म का बोलिए, हमारे धर्म है, हम हमारे धर्म का बोलेंगे, उसमें क्या है। आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। बोलना है तो कैमरे पे आके बोलिए, नहीं तो फिर दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। मेरा कहना क्लियर है, वो बाकी कुछ नहीं। क्या है वो, कौन? तेज प्रताप, वो है ना सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अगर पब्लिसिटी नहीं चाहिए था ना तो ओवैसी को भी रोकते थे। उनसे तो खतरनाक वो बोलते हैं ओवैसी, क्यों नहीं रोके? वो तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? यही सब झगड़े वाला, हिंदू मुसलमान क्या, वाला। जैसे क्या? आप हैदराबाद का ही देखिए ना उनका बात। क्या बोलिए, तो आप कैमरा चालू है। हैदराबाद में उनका भाई या कोई बोला था ना कि 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा दो तो हम हिंदू लोग को बता देते हैं। राजा भैया का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं राजा उनका एक बयान सुने हैं आप? नहीं सुने। अभी हाल फिलहाल उन पे केस हुआ है, वो जेल भी गए हैं। कौन? 15 मिनट तो छोड़ो, 5 ही मिनट में वो क्लियर कर देंगे। तो आप जब ऐसा बयान देंगे तो सामने वाला भी बयान देगा ना। तो दोनों पे केस चल रहा, तो बात तो बराबर हो गया ना। वो पहले मुस्लिम शुरू का बोले, किसने वो किया? हिंदू का बोले, तो ये क्या यही चाहते हैं आप बिहार में चलता रहे कि कुछ अच्छा रोजगार चले? अच्छा रोजगार चले। हाँ। तो आप शुरू तो आप ही कर रहे हो ना। वो आ रहे हैं तो आने दो ना, आपको क्या तकलीफ है? गांधी उन्होंने तो ये कहा है कि आप आइए, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़वाने वाला बात नहीं बोलिए, क्योंकि यहाँ का जो स्वभाव है काफ़ी अलग है, काफ़ी मिलनसार है। कहाँ का? बिहार का। आप देख लीजिए कि कुछ ऐसी जगहों पे छोड़ करके तमाम सारी जगह जो है अच्छी चल रही है अभी। कहाँ अच्छी चल रही है? जैसे आप देख लिए कि अभी कुछ दिन पहले दंगा हुआ था, सासाराम हो गया, बिहार शरीफ हो गया, हाँ, तो उसके अलावा पटना हो गया। पटना में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पटना में भी रामनवमी निकला, हाँ, तमाम सारे लोग जो है एक दूसरे को मिल के और उनको बधाई भी दिए। पटना में इफ्तिकार पार्टी के लिए गांधी मैदान में मिल गया, बाबा के प्रवचन के लिए नहीं मिला। क्यों नहीं? बाबा के लिए जो जगह होगा वहाँ तो उनको दिया गया होगा ना। गांधी मैदान में क्या तकलीफ था? तो ये जगह ऑर्गेनाइज किया जाता है, आप उनसे बात किए इसके बारे में जाके? किससे? कि गांधी मैदान में क्यों नहीं दिया गया? अभी हम अपना काम छोड़ के, तो ये सब हमारा काम नहीं है ना जाके बात करें। लेकिन उनको भी ये आपको किसने बोला कि उनको गांधी मैदान में जगह नहीं दिया गया? मैंने न्यूज़ पे पढ़ा जी, न्यूज़ पे पढ़ा मैंने, तब मालूम पड़ा मुझे। अभी हम ये चीज़ें काम छोड़ के अपना तो नहीं। गांधी मैदान में अफ्तार पार्टी हुआ था ना? कब हुआ जैसा बताएं? तो अभी तो यहाँ 1-2 जन थे, वो बोल रहे थे कि हुआ था। मैं न्यूज़ पे भी पढ़ा था। अच्छा। कि वो हुआ था वहाँ पे, यहाँ उनको नहीं दिया गया प्रवचन के लिए परमिशन। तो इसमें भी आप देख रहे हैं ना। तो आपकी सारी बातों को मैंने सुना। अब जो फाइनल है कि बिहार में आप चाहते हैं बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी के सरकार में आपको कैंडिडेट जो है सीएम के लिए आपको कौन पसंद है ना? पीएम के लिए कैंडिडेट तो पीएम तो आप जान ही रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। सीएम के लिए भी बिहार में सीएम के लिए कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से आपको कौन अच्छे लगते हैं? अभी भी राजीव प्रताप रूडी भी हैं यहाँ से, फिर से ये हैं सुशील कुमार मोदी भी हैं। सुशील कुमार मोदी जी का आप नाम ले रहे हैं। बिहार में एक बार बारिश हुआ था, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुआ था, जो सुशील कुमार मोदी अपना घर छोड़ करके पुल पे आ गए थे सामान उमान लेके, और बिहार के जो आपको पप्पू यादव जी हैं, जो पानी में डूब के सबके घर में बिस्किट हो गया, पानी हो गया, तमाम जो उनसे हो सका वो चीज़ वो घर पे पहुंचाएं। लेकिन बिहार के जो उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी जी, वो पुल पे खड़ा होकर अपने सामान के साथ खड़े हुए थे। क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री का यही काम था कि बिहार की जनता को छोड़ के आप पुल पे अपने पूरे सामान के साथ खड़े हो जाएँ? तो आप उनका सीएम का बारे में बोल रहे हैं, जब उप मुख्यमंत्री रह के वो कुछ नहीं कर पाए, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप सुशील मोदी जी को पसंद कर सकते हैं? आपने पूछा इसके लिए मैंने बोला कि कौन कौन है। तो बीजेपी में भी बहुत से ऐसे हैं लीडर लोग जो चीफ मिनिस्टर के लायक हैं। सम्राट क्या है, नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो भी हैं।
वो भी हो सकते हैं। सम्राट चौधरी जी का कुछ ऐसा काम बता दे जो आपको अच्छा लगा हो। नहीं, मुझे तो आप उनके बारे में इतना पॉलिटिशियन मैं नहीं हूँ कि सबके बारे जब में आपको उनके बारे में पता ही नहीं है कि वो क्या करते हैं, कैसा काम करते हैं, तो आप उनको इतना बड़ा नहीं, कुर्सी पे कैसे बैठा सकते हैं, क्योंकि आपको तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप जब बैठाएंगे तब वो करेंगे ना। कोई पेट में से तो सीख के आता नहीं है चलिए, ना, आपकी कुर्सी पे बातों को बैठने। मानते हैं। अगर एक सिंपल सा हम आपको आंसर देते हैं कि हमने आपको ये चाबी दिया, बोला कि आप 4 व्हीलर जाके चला लीजिए, ठीक है, हमको पता नहीं है कि आप चला सकते हैं, आप ले आके किसी को ठोक दीजिएगा और वो मर जाएगा, तो फिर किस पे इल्ज़ाम आएगा? नहीं 4 व्हीलर आप देंगे चलाने के लिए, तो 4 व्हीलर चलाया जाता है ना, तो उसके साथ दूसरा सेकंड ड्राइवर भी बैठा रहता है सिखाने के लिए। तो वहाँ सेंट्रल में भी बहुत से लोग हैं, वहाँ से भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अब अभी एक चीज़ जो मेरे को पता ही है, तो जैसे उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो क्या पेट से सीख के आए थे, यहीं पे उप मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? नहीं, वो भी तो मुख्यमंत्री बनने पता है क्या होता है? नहीं, वो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। मुख्यमंत्री बनना है, आपने देखा रहेगा। वो क्या करेंगे बताइए? जैसे आपका एक अभी बात था कि उनके पापा सीएम, उनकी मम्मी सीएम, हाँ, तो उनके पास सीएम का तजुर्बा रहा है। वो बचपन से ही वो पॉलिटिकल देखते आ रहे हैं, अपनी मम्मी और पापा को सीएम के कुर्सी पे बैठते आ रहे हैं, तो उनके अंदर वो गुण है कि वो सीएम बन सकते हैं। नहीं, सीएम बन सकते हैं। उनके मम्मी कौन थे इतना ये थी, क्या थी उनकी मम्मी? राबड़ी देवी क्या थी? कोई थी एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, या ये क्यों बनी वो? आगे आ जाइए, आगे। हाँ, चीफ मिनिस्टर क्यों बने? लालू यादव जेल गए, इसके लिए बने। क्यों बनी है? आप जो सवाल कर रहे हैं कि उनको एक्सपीरियंस है माँ बाप का, क्यों चीफ मिनिस्टर बने? क्योंकि लालू यादव जेल गए, इसके लिए वो चीफ मिनिस्टर बने। ये 9वीं तक पढ़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर लेकर भी नहीं है 9वीं तक। अगर माँ बाप के बल पे ये बन गए वहाँ तक, नहीं तो तेजस्वी को आप बोलिए, आप बोल रहे थे ना प्राइवेट और सरकारी में क्या फ़र्क है, तो आप पढ़े लिखे रहेंगे तो भी प्राइवेट में आपको अच्छा जॉब मिलेगा। इनको तो प्राइवेट में भी कहीं नहीं मिलेगा। 9वीं तक पढ़े लिखे को कोई जॉब देगा? क्या करेंगे? हेल्पर ही करेंगे। तो हेल्पर ही करने वाले को आप चीफ मिनिस्टर बनाइएगा? है उसके काबिलियत? आप पढ़े लिखे भी होना चाहिए थोड़ा। ये बहुत से लोग फर्जी डिग्री लेके भी घूम रहे हैं कहाँ पे, और बहुत से लोग फर्जी डिग्री पे काम कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो रोड पर धूल फाक रहे हैं। इसके लिए क्या कहिएगा? सर आपने बोला कि पढ़े लिखे हैं, वो तो 9वीं तक पढ़े हुए हैं। देखिए कंपटीशन है, आप कंपटीशन कीजिए, आपको क्यों नहीं मिलेगा नौकरी? क्यों धूल फाकना है? आप कोशिश तो करो, संघर्ष करो, तब होएगा ना। आप घर पे बैठे रहोगे तो नौकरी आपके घर पे आएगी। आप जाओ इंटरव्यू में, कंपटीशन करो, तब होएगा ना। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि मेरे पापा दुकान चलाते हैं, तो बेटा जो बोलते हैं कि हम दुकान पे नहीं बैठेंगे, लेकिन परिवार बोलते हैं कि आप दुकान पे ही बैठिए, दुकान जब आपका खुद का है तो दुकान खुद से चलाइए। तो वो भी अपने एक उसी रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि पापा उनके सीएम थे, उनकी मम्मी सीएम थी, तो वो भी सीएम के रास्ते पे, उसी पॉलिटिकल के रास्ते पे निकल लिए, ठीक है, लेकिन आप उनके अंदर तजुर्बा है। बहुत से लोगों के पास डिग्री भी होता है तो नॉलेज नहीं होता, लेकिन उनके पास नॉलेज है। किनके पास? तेजस्वी जी के पास। कौन सा इतना नॉलेज हो गया है? पॉलिटिकल का नॉलेज है तभी तो है, नहीं तो आम आदमी को आप दे दीजिएगा तो का भी नहीं समझ में आएगा। और उनके पार्टी में और नहीं है लीडर जो जिनको एक्सपीरियंस है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो वो नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि इनका तो घर का है ना चीफ मिनिस्टर, ये सब तो इनको चाहिए, क्योंकि वो लालू यादव के लड़के हैं। तो बहुत से ऐसे नेता को देखा जाता है कि अपने बेटा को आगे बढ़ाए हैं। हाँ, तो वही करते हैं ना। कांग्रेस भी वही कर रही है, समाजवादी पार्टी भी वही कर रही है, आरजेडी भी वही कर रही है। बीजेपी में आप देखो कोई है कि बीजेपी में उसका अध्यक्ष कौन है बीजेपी के? अभी आप जब बीजेपी का नाम लिए हैं तो हम आपको बता देंगे, अमित शाह जी के बेटे बीसीसी के, हाँ, वो कहाँ से पहुँच गए? नहीं, आप एक चीज देखिए, कभी तो क्रिकेट भी नहीं खेले हैं। बीजेपी में उनको एक बार झंडा दिया गया, तिरंगा दिया गया, हमारे राष्ट्र तिरंगा दिया गया उनको लहराने के लिए, तो वो नहीं लहराए थे। उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके लिए भी क्या कहेंगे? बीजेपी में देखिए, बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो एवरी टाइम चेंज होते रहते हैं। यहाँ तो उनका खानदानी बीसीसीआई के ना है, बीसीसीआई के जो अमित शाह के जो बेटे हैं। हाँ, क्या है भैया? बीसीसीआई के चेयरमैन है। क्या है? बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? अमित शाह का बेटा जैसा है। तो मतलब ये भी तो एक तो दिया जा रहा है ना कि मेरे पापा राजनीति में उनके बाप है, पिताजी है, इसी वजह से उनको मिल पाया है। ना तो उनके पास कोई क्वालिफिकेशन खास वैसी है जिससे उनको मिल पाए। बिहार में अगला सीएम कौन होना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो बिहार में अगला सीएम
माफ़ी चाहे हाँ। अभी मैं उनको ये नहीं कर सकता। बिहार में कौन- अगर आपके हिसाब से अगर सीएम को चुना जाए तो किसको चुनिएगा? मैं अकेले सीएम नहीं चुन सकता हूँ, वो जनता मत हाँ। करेगी तो आपकी चुना नज़र में जाएगा। पसंद आप किसको करते हैं? पसंद तो मैं नीतीश कुमार को करता हूँ। जी। अच्छे काम किए हैं, बहुत हद तक किए हैं। क्या लेकिन काम कुछ- किए जैसे बता दीजिए आप। 5 काम बता दीजिए नीतीश कुमार जी। मैं 2004 में एक बार पटना आया था, जी। ठीक है। उस टाइम पर यहाँ रिक्शे वाले भी, ऑटो वाले कहीं मतलब एरिया में जाने से डरते थे। लेकिन 5 साल बाद, 5 साल 6 साल बाद मैं फिर दोबारा से यहाँ पढ़ाई के लिए आया तो देखा मैं कि बहुत कुछ बदल गया यहाँ पर, और बहुत कुछ यहाँ सुधार है बिहार में। क्या क्या सुधार है? बोल तो रहा हूँ कि पहले लोग यहाँ आने से डरते थे, मतलब रात में चलने से डरते थे। यहाँ का मतलब दानापुर स्टेशन पे? दाना मतलब पटना जंक्शन से मैं आया था, मुझे खास नॉलेज नहीं है यहाँ का। मैं पटना जंक्शन से आया तो वहाँ से ऑटो पकड़ने के लिए जा रहा था, फैमिली के साथ था। ऑटो वाले उस एरिया में नहीं जा रहे थे कि नहीं ऑटो छिना जाता है, ये हो जाता है, लूट घसोट ये सब है, उधर हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ अब तो बहुत ज़्यादा सुधार है, बहुत ज़्यादा सुधार है। बहुत ज़्यादा। लोग तो कुछ चीज़ें बहुत सारी कमी भी है। हमारी यूनिवर्सिटी का हाल बहुत बेकार है। सारी यूनिवर्सिटियाँ जो बिहार में है बहुत उसका बुरा हाल है, बद से बदतर हाल है यूनिवर्सिटी का। जी, बस से बदतर हाल है यूनिवर्सिटी का, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हम लोग का शिक्षा नीति बहुत बेकार है बिहार का। बिहार का जो भी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, जो भी मतलब शिक्षा मंत्री है, उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आपको नीतीश कुमार जी पसंद है? नेता पसंद है, अच्छे नेता है, कुछ हद तक काम अच्छा करते हैं। लेकिन अगर उनसे भी कोई काम करने वाला अगर अच्छा आता है तो चाहिए हमें बिहार में। अपना परिचय दें। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। किसको पसंद करते हैं बिहार में मुख्यमंत्री के लिए? पढ़े लिखे हैं आप, युवा हैं, किसे चुनिएगा? मुख्यमंत्री का एक ही कैंडिडेट है बिहार में और वो तेजस्वी यादव जी है। देखिए तेजस्वी यादव जी के चाहने वाले हैं और बिहार में तेजस्वी जी को पसंद करते हैं। कुछ लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, कुछ लोग जेडीयू को पसंद करते हैं। क्या ऐसा में खूबी है, बताइए। तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता है, अच्छे वो युवा नेता है और मुझे लगता है कि उनसे वो सबसे युवा नेता है अभी और चीज़ों को जानते हैं, वो आदमी की फीलिंग्स को समझते हैं। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है तो वो अब काफ़ी एज्ड हो चुके हैं, हालांकि उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, बट स्टिल अगर चल रहा है तो कोई नहीं। लेकिन अगला अगर कोई सीएम कैंडिडेट होगा तो हमारे तेजस्वी यादव जी होंगे। और मैं देख रहा हूँ कि अभी वो स्वास्थ्य मंत्री है, अभी बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं। तो इससे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे जी, वो कोई काम वाम नहीं करते थे। तो स्वास्थ्य मंत्री अभी तेजस्वी यादव जी हैं। हॉस्पिटल पीएमसीएच काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे जो मरीज को खाना दिया जाता है वो भी अच्छे क्वालिटी का दिया जाता है, क्योंकि मैंने भी एक बार देखा था जाके। देखिए पीएमसीएच की जहाँ तक बात है तो पहले पीएमसीएच उतना ग्रो नहीं कर रहा था जितना अभी ग्रो कर रहा है। अभी कुछ 600 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है वहाँ पे और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी और बन भी रही है। बन भी नहीं है और एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज मिल रहा है बिहार को, तो ये गर्व की बात है। और ये हमारे आदरणीय चाचा लालू यादव जी के सरकार में हो रही है और हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि अभी हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं और भगवान से कामना है कि वो बहुत जल्द मुख्यमंत्री बने ताकि जो बिहार का विकास का जो गति है वो और तेज़ हो पाए। अपना नाम बता दें। मेरा नाम सुजीत यादव है और मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। यहाँ पे जो अभी युवा पीढ़ी थे वो तेजस्वी यादव जी को पसंद करते हैं और बोले कि अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी तो जो कार्य चल रहा है उसमें तेज आएगा, गति आएगी। और इनका जैसे कहना था कि लालू सरकार में जो कार्य हो रहा है काफ़ी अच्छा हो रहा है। एक और भी जो थे भैया वो बोले कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए थी, तो और भी हम उनसे कुछ बात जान लेते हैं कि वो जब बीजेपी की सरकार मान लेते बिहार में आ गई तो ये पहला कार्य बीजेपी से क्या पसंद करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर अच्छी होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर अच्छी होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर अच्छी होनी चाहिए। बिहार में रोजगार होनी चाहिए कि नहीं? रोजगार होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। जैसे अभी उन्होंने बोला कि शिक्षा का हालत अच्छा नहीं है, तो ये सब देखना चाहिए। अभी कौन है शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री हमें याद नहीं है, सॉरी। आप वो कोई है जो वो क्या रामचरितमानस पे कुछ टिप्पणी किए थे, तो उसको शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, ये सब चीज़ें पे नहीं ध्यान देना चाहिए। आप मिनिस्टर हो, आप वो चीज़ करो, शिक्षा पे ध्यान दो आप, वो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो आपकी नज़र में जैसा कि आपने कहा बीजेपी की सरकार आएगी तो तमाम सारी चीज़ों को आप उनसे एक्सेप्ट करेंगे। और अभी बिहार में तेजस्वी यादव जी जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं,
पीएमसीएच का हाल काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से, बहुत सारी वहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं, इसके लेके क्या कहिएगा तेजस्वी यादव जी को? कार्य जब अच्छा करेंगे तो उनके लिए क्या बोलिएगा? तो अच्छा है ना, कर रहे हैं तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप स्वास्थ्य मंत्री हो तो आपको करना ही है, करना चाहिए। जहाँ पे काम अच्छा होगा तो आप उनका तारीफ करेंगे। तो जरूर करेंगे, क्यों हमारे दुश्मन थोड़ी हैं कि हम तारीफ नहीं करेंगे। बिहार में आपको सिर्फ काम चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आप देखिए बिहार के लोग कहाँ कहाँ जाके आज दूसरे स्टेट को डेवलप किए। यहाँ के लोग जाके महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या अदर स्टेट में कहाँ कहाँ डेवलप, बिहार के बहुत से लोग स्किल्ड है, यहाँ है ही नहीं। आप यहाँ पे कुछ कंपनियों का इंडस्ट्री लगाओगे तो वो लोग यहीं पे काम करेंगे, यहाँ डेवलप होएगा। तो यहाँ तो आप लगाओगे नहीं, यहाँ जो है उसको भी बंद कर दिया आपने। अपना परिचय दें। मन्नू सिंह, गोपालगंज से हैं हम। हमारे यहाँ 2 शुगर मिल थी, हथुआ था या सिवान था, दोनों बंद हो गया। अब बताइए कितने लोगों की रोजगार चली गई उससे। तो आप तो सरकार में हैं, आपको उद्योग लाना है ना, बंद नहीं करना है ना, तो आप तो बंद कर रहे हैं। तो इससे क्या होएगा, लोग जाएंगे ही ना दूसरे स्टेट में। फिर दूसरे स्टेट में देखिए क्या हालत होता है, मारा जाता है, वहाँ पीटा जाता है, भगाया जाता है, आपको ये अलग नज़रों से देखा जाता है। सर आपकी हमने सब बातें मानी कि बिहार में रोज़गार नहीं है तो रोज़गार देना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग बाहर जाकर कमा खा रहे हैं। तो बीजेपी की जो सरकार बनी थी 2014 में, नीतीश कुमार जी के गठबंधन की सरकार बनी थी, उस टाइम रोज़गार की जो बातें आती थी, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, जब बन गई तो वो अपने वादों से कहीं पीछे तो नहीं हट गए? कौन? नीतीश कुमार जी? नहीं पीछे मतलब आप फिर से वापस। रोज़गार की जहाँ तक बात आती है, बिहार में 2014 के बाद से जेडीयू की जो नीतीश कुमार जी के और बीजेपी की जो गठबंधन बनी थी, उसके बाद तो रोज़गार आना चाहिए था बिहार में। अभी मतलब ऐसा नहीं होता है कि आज सरकार बने कल रोजगार आ जाना चाहिए, उसके लिए सब चीज़ें होनी चाहिए ना। गठबंधन की सरकार है जो भी बनी है, नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी के साथ मिले हैं, कितने महीने हुई है? वो तो कितने बार मिले हैं उनको ही पूछेंगे तो अभी 8 या 9 महीना हुआ है। उसके पहले 14 से लेके लगातार सरकार रही है बीजेपी की। नहीं उसके पहले वो बीजेपी के साथ थे, फिर गठबंधन के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ थे। तो वो तो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितना बार वो बीजेपी के साथ थे, कितना बार गठबंधन के साथ थे, तो करेंगे क्या? कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, तो उसमें आप क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आपको एक जगह पे एकदम स्टैंड आपके कायम होने चाहिए, आप एकदम डिसीजन लेने के लिए होने चाहिए। भले हो कुर्सी जाए तो जाए, उसमें क्या है, आज नहीं तो कल जानी है ना। आप ज़िंदगी भर थोड़ी वो कुर्सी पे बैठोगे, लेकिन आप अपना तो वैल्यू बना के रखो। उनको लालू यादव के लड़के क्या बोलते थे? पलटू चाचा। ये पलटू चाचा नाम किसका दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है? लालू के लड़के लोगों का जी, पलटू चाचा। अब उन फेमस हो गए पलटू चाचा के नाम से। तो आप एक अपने स्टैंड पे कायम तो रखो। बीजेपी आपने बोला बीजेपी उनको ख़त्म करना चाहती थी, उनके पॉलिटिकल ये ख़त्म होना है, हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप थे ना इतना दिन चीफ मिनिस्टर, आप लाइफ टाइम रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। आप कभी ना कभी तो कुर्सी पे छोड़ेंगे। तो आप ऐसे स्टैंड रखिए कि आपका लोग नाम ले कि भले उन्होंने आपने वसूल के लिए कुर्सी को लात मार दिया, तो आप तो पलटू चाचा बन गए। तो आप क्या विकास करेंगे और क्या करेंगे? आपसे पूछा जाए आप कितना बार कहाँ थे, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कहाँ था कितना बार और कितने दिन था, शायद उनको ही याद नहीं रहेगा। तो आप एक स्टैंड, आप चीफ मिनिस्टर है, आपकी वैल्यू है, आप एक राज्य के मालिक हैं, तो आप अपने स्टैंड पे कायम रहो। कुर्सी आए या जाए, जाएगी तो कल आएगी भी। आप अच्छा काम करोगे तो आएगी भी। फिर किसी की कुर्सी ये नहीं है ना। इसके पहले लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने गलत किया तो आप आए, आप भी गलत करोगे तो आप भी चले जाओगे और हो जाएंगे ही। देखिए बिहार में सरकार किसी की भी रहे, जनता को सिर्फ रोज़गार चाहिए और शिक्षा चाहिए। बहरहाल आप एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।